हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्कूल्स ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी स्टार्ट करेंगे और आज हम देखेंगे कि नेचुरलिज्म है क्या और उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है। सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। नेचुरलिज्म कहता है कि नेचर इज़ द अल्टीमेट रियलिटी, यानी प्रकृति ही सब कुछ है। इसका मतलब है नेचुरलिस्टिक के अकॉर्डिंग नेचुरल और फिजिकल वर्ल्ड से परे कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता। कोई सुपरनेचुरल पावर, कोई डिवाइन पावर को यहाँ रियलिटी नहीं माना जाता। और एजुकेशन नेचर के अकॉर्डिंग फॉलो होनी चाहिए। बच्चे पर कोई अननेचुरल चीज़ फोर्स नहीं की जानी चाहिए। तो यहाँ पे नेचर इज गॉड, प्रकृति ही सब कुछ है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं होता। अब देखते हैं नेचुरलिज्म के मेन एक्सपोनेंट्स कौन थे। फर्स्ट थे जे रूसो, जिन्हें फादर ऑफ एजुकेशनल नेचुरलिज्म कहा जाता है। उसके बाद है हर्बर्ट स्पेंसर, टी ह्यूक्सले, मारिया मोंटेसरी, जो नेचुरलिज्म से इन्फ्लुएंस थे, और रविंद्रनाथ टैगोर भी। तो रूसो को फादर ऑफ नेचुरलिज्म कहा जाता है। अब देखते हैं 3 फिलोसॉफिकल ब्रांचेस, मेटाफिजिक्स, एपिस्टोमोलॉजी और एक्जियोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। फर्स्ट है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स में नेचुरलिज्म बिलीव करता है कि रियलिटी इक्वल्स टू मैटर और नेचर। यूनिवर्स मैकेनिकल कॉज इफेक्ट लॉज से गवर्न होता है, मतलब हर चीज़ किसी साइंटिफिक रीजन से होती है। देन है एपिस्टोमोलॉजी। यहाँ पे नॉलेज, सेंस और एक्सपीरियंस नेचर के डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से एक्वायर होता है। तो नेचुरलिस्टिक के अकॉर्डिंग हम देखकर, सोचकर और एक्सपीरियंस करके सीखते हैं। एक्जियोलॉजी में वैल्यूज इटरनल या एब्सोल्यूट नहीं होते। नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग वैल्यूज ह्यूमन बींग्स के बायोलॉजिकल और नेचुरल नीड से क्रिएट होते हैं, वो हमेशा के लिए फिक्स नहीं होते। अब चलते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, यानी नेचुरलिज्म एक्चुअल टीचिंग में कैसे अप्लाई होता है। सबसे पहले देखते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन। तो ये सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड हारमोनियस डेवलपमेंट और ये बच्चे की प्रेजेंट हैप्पीनेस पे फोकस करता है। करिकुलम बच्चे के इंस्टिंक्ट और इंटरेस्ट पे बेस्ड होना चाहिए। और रूसो ने नेगेटिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें उन्होंने बच्चे को 12 साल की एज तक बुक्स ना देने की बात कही। अब बात करते हैं नेचुरलिज्म में यूज होने वाली मेथड से। प्ले वे मेथड्स, लर्निंग बाय डूइंग, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और ह्यूरिस्टिक मेथड। यहाँ बच्चे खुद को एक्सप्लोर करके सीखते हैं। देन है नेचुरलिज्म में टीचर का रोल क्या है। यहाँ पर टीचर एक पैसिव ऑब्जर्वर और फैसिलिटेटर होता है, एक्टिव इंस्ट्रक्टर नहीं। रूसो ने टीचर को एक गार्डनर से कंपेयर किया, जो बस एनवायरनमेंट अरेंज करता है और बच्चे को नेचुरली ग्रो करने देता है। देन है इसका डिसिप्लिन। तो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू डिसिप्लिन मेंटेन होता है, एक्सटर्नल पनिशमेंट या रिवॉर्ड से नहीं। जैसे कि अगर बच्चा किसी गर्म चीज़ को टच करता है तो वो जल जाता है, ये नेचुरल रिजल्ट से सीखता है। टीचर की पनिशमेंट की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अब देखते हैं नेचुरलिज्म की लिमिटेशंस की। तो ये चाइल्ड के प्रेजेंट नीड्स पे ओवर एम्फसाइज करता है और सोशल, मोरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को नेग्लेक्ट करता है। ये एक मेजर क्रिटिसिज्म है। तो ये था नेचुरलिज्म का कंप्लीट, इसका मीनिंग, फिलोसॉफिकल बेसिस, एक्सपोनेंट्स और एजुकेशनल एप्लीकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।